अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर MS अहमद है। मैं चीफ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन हूँ और सिवान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में होने वाले नस के रोगों के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज के मामले में इंडिया जो है विश्व का कैपिटल है। हमारे यहाँ लगभग मोर देन 7.5 करोड़ के ऊपर वयस्क मतलब कि एडल्ट जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो काफी इविडेंट और काफी अर्ली फेज में आने लगता है, जिसमें आमतौर पे पैरों में झिनझिनी, पैरों में सूनापन, पैरों पे ऐसा महसूस होना कि किसी मोटे सतह पे हम चल रहे हैं, पैरों में चुभन, गर्म महसूस होना, ठंडा महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। आमतौर पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एक सेंट्रल न्यूरोपैथी होता है, जिसमें हम वेगस नर्व वगैरह का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, जहाँ पे गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है या फिर इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होने लगता है। Why this is important to discuss diabetes neuropathy? Because when we talk about the neuropathy, the picture of neuropathy expresses itself in the terms of psychotherapy or in the psychological disorders to the patient. So in diabetes patients, we do see patients suffering with some kind of mental illness along with the medical illness. हमारे यहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक एडवांस लैब है, जिसमें हमारे पास पोडिया स्कैन है, बायोथियोमेट्री की जांच होती है, मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वी हैव डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर द लेग, जहाँ पे हम डायबिटिक फुट को डिटेक्ट करते हैं अर्ली फेज में और कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से ट्रीट कर सकें। हमारे हाथ में एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग आमतौर पे नी हैमर बोलते हैं। इसका भी काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के डिटेक्शन में। ये फिलामेंट्स हैं जो आपके नी हैमर में मिलते हैं। इस फिलामेंट से हम सेंसेशंस डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हर तरह की न्यूरोपैथी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको आश्चर्य होगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आमतौर पे ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कान, नाक, गला के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि डायबिटीज प्रैक्टिस में भी इसका बहुत 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 इम्पोर्टेंस है, जहां पे हम लोग इससे वाइब्रेशन सेंस एग्जामाइन करते हैं। इसमें जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जो रेजोनेंस होता है, उस रेजोनेंस से हम वाइब्रेशन सेंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अर्लीस्ट साइन ऑफ न्यूरोपैथी माना जाता है डायबिटीज के पेशेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, बायोथियोमेट्री हेल्प्स अ लॉट टू डिटेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी और विच पार्ट ऑफ द लेग इज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू द नर्व प्रॉब्लम और द न्यूरोपैथी। ये सारी जानकारी देहातों में कम है, इसलिए कम है कि वहां पे एक मिथ है, वहां पे एक तरह की धारणा ये बनी हुई है कि हम डायबिटीज के मरीज हैं और हमको ठंडा ठंडा जगह पे चलना चाहिए, ओस पे चलना चाहिए, खाली पैर चलना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप खाली पैर चलेंगे और आपके नस जो सेंस नहीं कर पा रहे हैं ठंडेपन को, गर्मपन को, और सूनापन आ चुका है, वो सेंस नहीं कर पाएंगे और आप अननोइंगली किसी शीशे पर पैर रख देंगे, किसी कांटी पे पैर रख देंगे, और इस तरह से आपके पैरों में जो भी घाव है वो आ सकता है। इट इज ऑल्सो सेड दैट इन डायबिटिक पेशेंट्स इट इज वेरी मच मैंडेटरी टू कीप योर फेस क्लीन एज वेल एज योर लेग्स क्लीन। तो ये एक डिक्टम है, ये एक रूल है जिसको फॉलो करना चाहिए। इन सब बातों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर MS अहमद पे आप जाएं, सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें फेसबुक चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी।
जो नंबर डिस्प्ले पे आता है उस नंबर से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एडवांस लेवल का जो डायबिटीज क्लिनिक है जो सिवान, छपरा, गोपालगंज में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि वो जो एडवांस लेवल की जो डायबिटीज क्लिनिक होती है जो चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली इस तरह जगह पे होती है, उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिवान में लाएं और सिवान में लाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।